हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट बहुत ही आसान है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मतलब ये है कि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए। क्लाइंट इज रिसीविंग नालोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। क्लाइंट नालोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड को रिसीव कर रहा है टू कॉम्बैट एन ओवरडोज ऑफ हेरोइन। एक क्लाइंट है जिसे ओवरडोज हो गई है हेरोइन की ओवरडोज हो गई है और उसके लिए कॉम्बैट में मतलब उसके विरोध में हमने क्या दी है, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग दी है। ठीक है, और इस वजह से क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट इज रेस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने एंटीडोट दिया है तो क्लाइंट रेस्पॉन्ड दिखा रहा है उसके प्रति। बट द नर्स शुड कंटिन्यू क्लोज ऑब्जर्वेशन, बट नर्स को क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होगा ऑफ द क्लाइंट स्टेटस का, बिकॉज आइए देखिए, ड्रग में कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि ये ड्रग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देती है। कौन सी ड्रग, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड की बात हो रही है जो हमने हेरोइन ओवरडोज में दी है। बोथ ड्रग कैन कॉज कार्डियक डिप्रेशन, ये ड्रग कार्डियक डिप्रेशन कर सकती हैं। द नार्कोटिक इफेक्ट मे कॉज अ रिटर्न ऑफ सिम्टम आफ्टर द ड्रग इज मेटाबोलाइज। ये कह रहा है कि आफ्टर द ड्रग इज मेटाबोलाइज, जब ये ड्रग, कौन सी ड्रग, ये ड्रग जब मेटाबोलाइज हो जाएगी मतलब इसका असर कम हो जाएगा, जब ये ड्रग खत्म हो जाएगी हमारी बॉडी से या पेशेंट की बॉडी से, तो नार्कोटिक का जो इफेक्ट था मे कॉज अ रिटर्न ऑफ सिम्टम। कौन सा नार्कोटिक, ये जो ओपियोइड्स होते हैं, हेरोइन है, स्मैक है, ये नार्कोटिक ही तो है, ये ओपियोइड ही तो है, तो इसका असर दोबारा आ जाएगा। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। और हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड अमनेजिया हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे ही आता हूं। आप एक बार सोच लीजिए कि आपको इसका क्या आंसर लग रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड हम दे रहे हैं हेरोइन के ओवरडोज के केस में, एंटीडोट दे रहे हैं, तो द ड्रग में कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है नैलोक्सोन का। हाइपर एक्साइटेबिलिटी अमनेजिया जैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों दवाइयां मिलकर कार्डियक डिप्रेशन करती हैं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका असर कम हो जाएगा, जब ये ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी, जब इस ड्रग का असर कम हो जाएगा तो नार्कोटिक का इफेक्ट वापस आ जाएगा। कौन सी नार्कोटिक का, हेरोइन ओपियोइड का असर वापस आ जाएगा। असर क्या वापस आ जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने की तकलीफ, शैलो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग मोर ओवर, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले सिम्टम दोबारा हावी हो सकते हैं। इसलिए हमें इसकी डोज मेंटेन करके रखनी है और नर्स को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि नैलोक्सोन का लेवल डाउन हो, नैलोक्सोन ड्रग मेटाबोलाइज हो जाए और उसको रेस्पिरेटरी के सिम्टम दोबारा आ जाए, डिस्ट्रेस के सिम्टम दोबारा आ जाए, जो कि एक फटल कंडीशन हो सकती है। द राइट आंसर इज सी। तो आप डायरेक्टली याद रखना, नैलोक्सोन का रिलेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से है। बस ये क्वेश्चन घुमाया गया है वैसे ही कि ओवरडोज में हम ये दे रहे हैं तो क्लाइंट को क्या ऑब्जर्व करेंगे। द राइट आंसर इज सी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। थैंक यू।